ओम शांति। मानव का मन दिन में तो सोचता ही है, लेकिन स्वप्न अवस्था में भी विचार चलते ही रहते हैं। मन के विचारों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। बहुत कम लोग इस सत्य पर ध्यान देते हैं। वाणी, कर्म, संबंध, यहाँ तक के वातावरण भी विचारों से प्रभावित होता है। इसलिए कहा जाता है कि हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन परिस्थिति के पीछे जो विचार शक्ति है, जो हमारी मनस्थिति है, उसको जरूर बदल सकते हैं। परिस्थिति पराई चीज है और स्वस्थिति अपनी चीज है, तो अपनी चीज को बदलना सहज है, पराई के बजाय। सकारात्मक सोचने की शक्ति से परिस्थिति धीरे धीरे खुशी में बदल जाती है। सकारात्मक सोचना एक कला है। जीवन में पग पग पर विकट, प्रतिकूल तथा इच्छा के विरुद्ध परिस्थितियां आती हैं। कोई अपमान कर रहा है, कोई गलानी कर रहा है, कोई कहना नहीं मानता है, इच्छा के अनुसार कर्म नहीं हो रहा, कुछ नुकसान हो रहा है, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने बुरा भला कह दिया, ऐसी कई बातें आती हैं। ऐसे समय पर नकारात्मक सोच अपने आप चल पड़ती है, क्योंकि गिरने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन चढ़ने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। सकारात्मक सोचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जिसने सकारात्मक सोचने की कला सीख ली, उसके लिए मानो जीवन में अंधकार समाप्त हो गया। उसके हाथ में सुख और शांति की कुंजी आ जाएगी। एक सफेद कागज के किसी कोने में स्याही का धब्बा लगा हुआ हो, तो कितने ही लोग ये उत्तर देंगे कि स्याही का धब्बा है, परंतु कुछ लोग ये भी उत्तर देंगे कि ये तो सफेद कागज है। अवगुणों पर ध्यान बहुत जल्दी जाता है, गुणों पर ध्यान देर से जाता है। सकारात्मक सोचने से हमारी शक्ति बढ़ती है। भले ही हम सबकी बुराइयां जानते हों, लेकिन बुराइयों को जानते हुए, कमजोरियों को जानते हुए भी अच्छाइयों पर ध्यान देना ही सकारात्मक सोचना है। मान लीजिए कि आप घर से बाहर निकलने ही वाले हैं और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। ऐसे समय में आप नकारात्मक भी सोच सकते हैं कि मेरी तकदीर ही अच्छी नहीं है, कार्य नहीं बन पाएगा। इसके विपरीत आप सकारात्मक भी सोच सकते हैं कि चलो मैं घर में ही था, अगर रास्ते में होता तो बहुत बुरा होता, अब एक छाता और रेनकोट ही लेकर चलता हूँ। अगर नहीं निकल सकते तो भी नकारात्मक सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको घर बैठकर काम करने का अच्छा समय मिला। सकारात्मक सोचने से मन को बहुत शांति मिलती है। नकारात्मक सोच मनुष्य का जीवन ही नष्ट कर देती है। आज मन की जो कमियां, कमजोरियां हम अनुभव करते हैं, इन सब का कारण अनुमान, भय, शक, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, हवस, कपट, अपमान आदि है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो सचमुच संकल्पों का पहाड़ खड़ा कर लेते हैं। हमें अपना भविष्य भी दिखाई नहीं देता। लेकिन सकारात्मक सोच इस प्रकार है जैसे कि आप ऊंचाई पर चढ़ गए। जिस प्रकार अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आता है, विकट परिस्थिति भी आने के बाद चली ही जाती है। विकट परिस्थिति आई पर हिम्मत से उसका सामना किया तो वह चली जाएगी। परिस्थिति को पहले स्वीकार कीजिए, फिर उसे पार करने के लिए उपाय ढूंढिए, ना कि निराश होकर बैठ जाइए। सकारात्मक विचार मन की खुराक है। अगर स्वस्थ मन होगा तो व्यक्तित्व भी संतुलित होगा, हमारा स्वमान बना रहेगा। सकारात्मक विचार करने से सहन करने की शक्ति बढ़ती है। इस शक्ति के अभाव में मनुष्य सहन नहीं कर पाता। किसी ने कोई राय दी, शिक्षा दी, तो अभिमानवश हम स्वीकार नहीं करते और सोचते हैं कि क्या समझता है वह अपने आप को, पहले खुद को तो देखे जो दूसरों को कहने निकला है। इस प्रकार के नकारात्मक विचार से अपनी उत्तेजना व्यक्त करते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि हम सोचें कि ये हमारी ही भलाई के लिए है। शिक्षा देने वाला अनुभवी है। वो जानता है
कि किसमें मेरा कल्याण है और किसमें मेरा अकल्याण है। लेकिन जो स्वार्थी हैं, लोभ के वश में हैं, अभिमान के वश है, वो शिक्षा को कहाँ समझता है। वो तो यही सोचता है कि इसने मेरा नुकसान किया, इसने मेरी शान गंवा दी। लेकिन सकारात्मक सोचने वाला कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता। सकारात्मक सोचने वाला औरों को देखने में समय नहीं गंवाता, वह अपने कार्य में ही मस्त रहता है। अगर कोई बेकार की बात सुनाता भी है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देता है। कई लोग बीती बातों को सोचने में समय गंवा देते हैं। किसी मुर्दे को दफनाया जाए और फिर कुछ वर्षों के बाद उस कब्र को खोदा जाए तो क्या मिलेगा। इसी प्रकार पुरानी बातों को याद करके अपने मन को दुखी करना, इससे कोई लाभ नहीं होता। सकारात्मक विचार करने वाला जानता है कि जो कुछ हुआ उसमें कोई कल्याण था, कोई राज था। इससे मैंने सबक सीख लिया। सकारात्मक विचार करने वाले को अगर कोई बुरा भी कहता है तो भी वह दुखी, क्रोधित और नाराज नहीं होता। वो यही सोचता है कि इससे कर्मों का हिसाब किताब समाप्त हो गया, या ये सोचता है कि संसार रूपी ड्रामा में सबका अलग अलग पार्ट है। वर्तमान समय वह व्यक्ति इस प्रकार की भूमिका निभा रहा है। मुझे नाराज नहीं होना है। वह कहाँ तक मेरा बुरा कर सकता है, क्योंकि मेरा भाग्य तो मेरे हाथ में ही है। कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य छीन नहीं सकता और ना कोई किसी को भाग्य दे सकता है। अगर कोई अभिमान रखे कि मैं इसको भाग्य देता हूँ तो ये सोचना भी अज्ञान है। हर एक आत्मा अपना भाग्य साथ लेकर आती है। हर एक व्यक्ति अपनी तकदीर खुद जगाता है, दूसरा उसकी तकदीर नहीं जगा सकता। सवेरे उठते समय मन में ये दृढ़ संकल्प कर लें कि मुझे हर हालत में सकारात्मक सोचना है। आज की दुनिया में घर घर कलह कलेश, मन मुटाव, लड़ाई झगड़े का कारण यदि जाने तो पाएंगे कि बात तो कुछ भी नहीं, परंतु छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है जो उसका अंतिम परिणाम बहुत ही बुरा निकलता है। आज देश देश में तनाव, लड़ाई, इन सब का कारण है नकारात्मक सोच। अनुमान, वहम, शक, ये तीनों बहुत बड़ी बीमारियां हैं जो सकारात्मक विचार लाने नहीं देती। परंतु मेरे साथ बुरा करने वाले के साथ अगर मैं अच्छा व्यवहार करूं तो जरूर वह एक दिन पिघलेगा। क्यों नहीं पिघलेगा? लेकिन हम अगर बांस की लकड़ी की तरह बन जाएंगे तो बात बिगड़ेगी। दो बांस की लकड़ियों में हवा के द्वारा हल्की रगड़ लगते ही आग निकलना शुरू हो जाती है। बीती का चिंतन और आगे का चिंतन करने से मिलेगा भी क्या? इसकी बजाय हम क्यों ना ये सोचें कि हम वर्तमान को सुधारें। अगर कोई बात नहीं सुधरती तो न्यारा बनने का भी प्रयास करना चाहिए। कई बार न्यारा बन के समस्या का समाधान होता है और कई बार उसमें शामिल होकर समाधान किया जाता है। कहाँ न्यारा बनना है और कहाँ प्यारा बनना है, ये भी अंदर निर्णय शक्ति होनी चाहिए। उसके लिए प्रभु का साथ लो, अपने में हिम्मत बांधो, सकारात्मक सोचने का लक्ष्य रखो, तो आपका हर कार्य श्रेष्ठ हो जाएगा और जीवन में सच्ची शांति, सुख का अनुभव करेंगे। आपकी शांति से पूरे विश्व को शांति के प्रकंपन मिलेंगे। ओम शांति।